हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार हमारे एक और नए यूट्यूब चैनल में। तो आप लोगों को पता है आज मैं क्या दिखाने जा रही हूँ आप लोगों को। तो आज हमारे यहाँ पूजा है ऋषि पंचमी की। तो पूजा तो यहाँ खैर कोई रखता नहीं है, वह रखे जाते हैं, ऋषि बाबा बनाए जाते हैं उससे पाटे पे। तो वो तो यहाँ है नहीं, बाकी बन नहीं पा रहे कि घर में बनाए नहीं जाते अपने अपने। देखो मेहंदी टपक गई। तो मम्मी वे कथा पढ़ी है, देखो आप लोगों ने क्या सुनी है, ठीक है। आप लोग सुनो कथा हमारी। और ये व्रत ऐसा है ना, कुछ भी नहीं खाया पिया जाती। खेत के तो हर चीज़ होती, तो कुछ नहीं खाई जाती है। तो दोस्तों ये चल रही यहाँ सफाई हो जाइए। आई मैं नाई ली होती ना जगमा हुई है, जगमा नाई ली होती हूँ। हमारे कपड़ा रखे लगे गए हैं मुँह तक ऊपर तक लगाई ले पाइप। और हम जाए थे पूजा करी कथा पढ़िया कुछ मांगे को मांगी लो हटाओ तो कपड़ा उठा लेने। ये हमारे कपड़ा अब है टॉयलेट साफ करके छुई ले है ना, तो दिमाग खराब हुई है। कौन दोबारा धोई है, मैंने कपड़ा रखी दिए नहीं यहाँ ने, पानी छुई है नीचे। मम्मी जाते चलते पढ़ाई कहा हे पितामह मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों का नाश किया जाए। तब ब्राह्मण जी ने कहा, राजन मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ जिससे समस्त पाप विनाश को प्राप्त होंगे। यह ऋषि पंचमी का व्रत है जिसके करने से नारी जाति के तमाम पाप दूर होकर वह पुण्य की भागी होती है। इसके लिए तुमसे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। एक विदर्भ देश में उतंक नाम के एक सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। कन्या का समयानुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया गया। वह विधि के विधान से वह एक कन्या विधवा हो गई, तो वह अपने सतीत्व की रक्षा पिता के घर में रहकर करने लगी। एक दिवस कन्या माता पिता की सेवा वाली कथा पढ़ रही है। शिलाखंड पर सहन कर रही थी, तो रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्य ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देखा, तो उसकी माता सुशीला से निवेदन किया कि माता गुरु पुत्री के दुख को देखिए। गुरु पत्नी ने जाकर पुत्री को देखा और अपनी पुत्री की अचानक यह दशा देखकर नाना तरह के से विलाप करने लगी और पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री की दशा देखकर अति विस्मय को प्राप्त हुआ और हुए। तब तो कैसे टाइम नहीं सुननी चाहिए यह कथा। दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए, क्योंकि रजोधर्म वाली नारी प्रथम दिन चांडालनी के बराबर हुआ, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के समान, तीसरे दिन धोबिनी के समान शास्त्रों के अनुसार मानी जाती है। अगर कभी कोई वैसे हो ना छूत में ना, तो कभी यह कथा नहीं सुननी चाहिए ना पढ़नी चाहिए। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए। इसे ब्राह्मण में कुल जन्म तो हुआ, पर शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब सुशीला ने कहा, महाराज ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए जिससे संसार के प्राणी मात्र इसे व्रत से लाभ उठा सकें। ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मिणी, यह व्रत भाद्र की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन पवित्र नदी में स्नान कर व्रत धारण कर सायंकाल सप्त ऋषियों का पूजन विधान से करना चाहिए। भूमि को शुद्ध गो की स्थान पर प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि कश्यप अति भारद्वाज किया संपरण किया, जिसके प्रभाव से वे कुर योनि से छोड़कर दिव्य देश विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे राजन, जो स्त्री इस व्रत को विधि के साथ करती है तथा श्रद्धा से सप्त ऋषियों का पूजन करे, वह नारी भयंकर दोष से छूटकर शीघ्र ही धन को पौत्र आदि सुख सौभाग्य रूप को पाती है। इस व्रत को करना नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे मन शरीर आदि दोष मुक्त
देखो दोस्तों, तो अब कथा समाप्त हुई है और अब आरती हुई है। उसके बाद में अब आगे काम बढ़िए, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए हमारे पूरी, देखते रहो। तब हम आरती पढ़े जा रहे हैं ना। आरती कैसे सुनाइए आप लोगों को? यहाँ तो उठ गए हैं, अब आरती पढ़ीजिए का। मम्मी आरती जला देने 5 मम्मी बत्ती है का? आरती मम्मी जला दी ने, जली गई मुरी तो आरती हम पकड़ ली भी। ऐसी मैं आरती करऊं तुम्हारी भले भगवाना भले ऋषिधारी। ऐसी मैं आरती करऊं तुम्हारी गंगा ही जैवो गोमती नहाइवो शंखा चक्र गड़ुआ बारी लाई सौ ऋषि मुनि के माथे चढ़ाई। ऐसी मैं आरती करऊं तुम्हारी भले भगवान भले ऋषिधारी। ऐसी मैं आरती करऊं तुम्हारी मालिनी बिटिया फूल लैया। मालिनी बिटिया फूल लैया सौ ऋषि मुनि के माथे चढ़ाई। ऐसी मैं आरती करऊं तुम्हारी भले भगवाना भले ऋषिधारी। ऐसी मैं आरती करऊं तुम्हारी बामानी बिटिया चंदन लैया। बामानी बिटिया चंदन लैया सौ ऋषि मुनि के माथे चढ़ाई। ऐसी मैं आरती करऊं मारी भले भगवाना भले ऋषि मुनि के माथे चढ़ाई। ऐसी मैं आरती करऊं तुम्हारी भले भगवाना भले ऋषिधारी। ऐसी मैं आरती करऊं तुम्हारी पटवानी बिटिया से दुरुलैया। पटवानी अब अपने बनाए ना जाते हैं तो क्या करें? मम्मी किताब दिखाओ, देखो जाय ऋषि का किताब वो तो भोलेनाथ के लिए है, लेकिन ऋषि पंचमी की जा देखो ये किताब। तो ये में पर ऋषि बनाया जाए तो है पनिया खीरा नींबुआ फल सब कुछ, लेकिन अपने जब रखे ना जाता थोड़ा ना रखियो। तो देखो दोस्तों, जय ऋषि बाबा की पूजा तो फल उल नहीं चढ़ाए होते, पैसा नहीं लाए, देखो पैसा चढ़ाई देला। पैसा चढ़ाओ, पैसा बाजा कौन बजी रही है? 5 छुई लेगा दूर की छुई। भोलेनाथ माफ करे मैं गलती हुई है तो देखो दोस्तों, पूजा हुई समाप्ति हमारी। तो हमारी वीडियो देखो, बहुत अच्छी वीडियो बनी है आज की ब्लॉग। ये प्रसाद हो, बस इतना ही प्रसाद खाओ जी, और कुछ नहीं। अब बहुत देर न लगा वो बोल दवाई दियो।